हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो आज अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5, लेक्चर 1 तैयार, लेक्चर 2 तैयार, लेक्चर 3 तैयार। अभी अपना लेक्चर नंबर 4 बचा हुआ है, पर मैं पहले आपको लेक्चर नंबर 5 करा दे रहा हूं क्योंकि ये छोटा सा लेक्चर है, थ्योरेटिकल लेक्चर है। इसका लेक्चर नंबर 4 से कोई लिंक नहीं है। यस सर, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सर बैटरीज। ये देख एनसीईआरटी के लास्ट में अगर आप देखोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में तो आपको बैटरीज वाला टॉपिक दिख जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर क्वेश्चन जब पूछा जाता है ना तो वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। अगर आता है आंसर तो 4 नंबर पक्के, वरना 0 नंबर। यस सर, ठीक है। तो पढ़ते हैं अपन बैटरीज। तो यहां पर एनसीईआरटी में जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लिखी हुई है ना, इसी लैंग्वेज को मैंने यहां पर सिंप्लीफाइड वे में वापस से आसान भाषा में लिख दिया। ठीक है, तो यहां पर अपन इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने लिख दिया सर बैटरी। बैटरी होती क्या है सर? बैटरी होती क्या है? ठीक है, एक सेल या फिर एक से ज्यादा सेल, पर वो सीरीज में होने चाहिए कनेक्टेड। वापस सुन, एक सेल या एक से ज्यादा सेल, पर वो सारे सेल सीरीज में कनेक्टेड होने चाहिए। आज के बाद मैं इनको बोलूंगा बैटरी। यानी बैटरी सिंगल सेल भी हो सकता है या फिर बहुत सारे सेल कनेक्टेड इन सीरीज, इसको भी मैं बैटरी ही बोलता हूं। यानी पहली लाइन मुझे समझ आ गई। ठीक है, वन और मोर देन वन सेल कनेक्टेड इन सीरीज, इसको अपन बैटरी बोलते हैं। इसको अपन बैटरी बोलते हैं। ठीक है, जो अपना बैटरी होता है ना वो जनरली गैल्वेनिक सेल होता है। सर गैल्वेनिक सेल तो हमने पढ़ लिया लेक्चर नंबर 1 में। सर गैल्वेनिक सेल में तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यस सर, तो वही बात मैंने यहां पर लिख दी। बेसिकली जो बैटरी होती है वो गैल्वेनिक सेल ही होता है। गैल्वेनिक सेल एक या फिर बहुत सारे गैल्वेनिक सेल कनेक्टेड इन सीरीज, इसी को अपन क्या बोलते हैं? बैटरी। यस सर, तो केमिकल एनर्जी क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी? यस सर, क्योंकि बैटरी अपनी गैल्वेनिक सेल ही तो है। यस सर, आगे बढ़ते हैं अपन। ध्यान से देख, ये सारी बातें एनसीईआरटी की हैं, ये मैंने अपने मन से नहीं लिखी हुई। जो भी चीज यहां पर लिखा हुआ है सिंप्लीफाइड वे में, वो सारी बातें एनसीईआरटी की कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है यार। यस सर, ठीक है। आगे एनसीईआरटी बोलती है अगर मैं बैटरी को प्रैक्टिकली यूज करना चाहता हूं तो कॉमन सेंस की बात है, बैटरी शुड बी लाइट। अब ऐसा ना हो कि एक ट्रक में भर के बैटरी आ रही है, इतनी भारी बैटरी हो। नहीं भाई, बैटरी हल्की होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। वोल्टेज शुड नॉट वेरी ज्यादा ड्यूरिंग इट्स यूज। ऐसे नहीं कि मैं सुबह गया था घड़ी का सेल लेने, दिन में मैंने देखा सेल पूरा फ्यूज हो चुका है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वोल्टेज शुड नॉट वेरी ज्यादा ड्यूरिंग इट्स यूज। यूज करते करते वोल्टेज बहुत ज्यादा वेरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी बैटरी शुड बी ड्यूरेबल। तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए, ये भी आपका एनसीईआरटी का पॉइंट है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं बैटरी क्या होती है आपको समझ में आ गई। यस सर, अब हम पढ़ने वाले सर क्लासिफिकेशन ऑफ बैटरी, यानी टाइप्स ऑफ बैटरी। यस सर, तो एनसीईआरटी बोलती है बैटरी 3 टाइप की होती है। प्राइमरी बैटरी या प्राइमरी सेल बोल दे, सेकेंडरी बैटरी या सेकेंडरी सेल बोल दे, और तीसरा आता है अपना फ्यूल सेल। और यहां पर अपन कौन सा फ्यूल सेल पढ़ेंगे? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। कौन सा फ्यूल सेल? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। वापस बोल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। यस सर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्राइमरी बैटरी। ठीक है, फिर पढ़ेंगे सेकेंडरी बैटरी। ठीक है, फिर पढ़ेंगे अपन फ्यूल सेल। ठीक है, जो अपनी प्राइमरी बैटरी होती है ना वो नॉन रिचार्जेबल होती है, उसको मैं दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहां पर 2 अपने को ध्यान रखने, एक आती है ड्राई सेल और एक आती है मरकरी सेल। ड्राई सेल, मरकरी सेल। ड्राई सेल का दूसरा नाम सर लेक्लेंची सेल। ड्राई सेल का दूसरा नाम सर लेक्लेंची सेल। यस सर, तो प्राइमरी बैटरी में अपने को 2 नाम याद रखने, ड्राई सेल एंड मरकरी सेल। कोई पूछे ड्राई सेल का दूसरा नाम तो बोल देना लेक्लेंची सेल। यस सर, यानी सर ड्राई सेल and mercury cell are primary cell, they cannot be recharged. yes sir, ये नॉन रिचार्जेबल होती हैं। ठीक है, नॉन रिचार्जेबल होती हैं। ठीक है, तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए। फिर अगर मैं बात करूं सेकेंडरी बैटरी की या सेकेंडरी सेल की, तो ये रिचार्जेबल होती है, इनको मैं वापस से रिचार्ज कर सकता हूं। तो इनमें अपने को 2 ध्यान रखने, लेड स्टोरेज सेल एंड निकल कैडमियम सेल। लेड स्टोरेज सेल एंड निकल कैडमियम सेल।
लेड स्टोरेज सेल एंड निकल कैडमियम सेल। ठीक है, फिर अपन पढ़ेंगे फ्यूल सेल, और फ्यूल सेल में अपन किसके बारे में पढ़ने वाले हैं सर? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के बारे में। किसके बारे में सर? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, अपन डिटेल में हर सेल के बारे में पढ़ते हैं, हर बैटरी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आया अपना प्राइमरी बैटरी। तो प्राइमरी बैटरी में सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे सर? ड्राई सेल के बारे में या लैक्लेंची सेल के बारे में। यस सर, ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया सर ड्राई सेल, या फिर इसको क्या बोलते हैं अपन? लैक्लेंची सेल। ठीक है, तो जो जो बातें अपने को ध्यान रखनी है ना, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारी बातें यहां पर आपको मिल जाएगी। अगर क्वेश्चन पूछा गया बैटरी से तो यहीं से आएगा, 100% यहीं से आएगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है सर, तो सबसे पहली बात आई, जब मैं ड्राई सेल की बात करता हूं ना, तो यहां पर एनोड किसका होता है सर? जिंक का। ये बातें अपने को ध्यान रखनी है। एनोड सर जिंक का, कैथोड सर कार्बन ग्रेफाइट का। एनोड जिंक का, कैथोड कार्बन ग्रेफाइट का। सी से कैथोड, सी से कार्बन। ठीक है, तो एनोड किसका होता है सर? जिंक का। कैथोड किसका होता है सर? कार्बन ग्रेफाइट का। यस सर, मुझे बचपन से एक बात पता है, रिडॉक्स रिएक्शन से एक बात पता है, एनोड में ऑक्सीडेशन, जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 पढ़ रहे थे ना, तो मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बात बताई थी, एनोड में ऑक्सीडेशन हमेशा, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन। यस सर, कैथोड में हमेशा रिडक्शन। सर एनोड में ऑक्सीडेशन होता है क्या? ऑक्सीडेशन मतलब सर खोपड़ी में चार्ज का बढ़ना। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देख, Zn था, ठीक है, Zn की खोपड़ी में पहले 0 चार्ज था क्योंकि वो फ्री स्टेट में था, बाद में वो Zn+2 में चला गया, यानी खोपड़ी में चार्ज बढ़ गया। ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या? यस सर, कितना सिंपल खेल है यार, कितना सिंपल खेल है। एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, Zn तेरा Zn+2 में चला गया, खोपड़ी में चार्ज बढ़ गया, इसको अपन ऑक्सीडेशन ही तो बोलते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है यार। ठीक है, तो पहली बात अपने को ध्यान रखनी है, हम कौन से सेल के बारे में पढ़ रहे हैं? हम प्राइमरी सेल में भी ड्राई सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एनोड सर जिंक का, कैथोड सर ग्रेफाइट का। ठीक है, कैथोड में तो सर रिडक्शन होता है, कैथोड में तो सर रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब खोपड़ी में चार्ज का घटना। ठीक है, तो यहां पर होता क्या है, जो अपना MnO2 होता है ना, MnO2 ये आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, जो अपना MnO2 होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? MnOOH, यानी मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देख, क्या यहां पर रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये मैंने Mn को पकड़ा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के चेक करता हूं, तो x-4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +4। यहां पर मैग्नीज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहां पर चेक कर लेते हैं, x ऑक्सीजन की खोपड़ी में -2 क्योंकि मोनोऑक्साइड है, OH की खोपड़ी में क्या होता है सर? -1 होता है क्या? यस सर, तो मैंने लिखा सर x -2 -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +3। यानी सर पहले मैंगनीज की खोपड़ी में +4 चार्ज था, बाद में मैंगनीज की खोपड़ी में +3 चार्ज हो गया, खोपड़ी में चार्ज घट गया, क्या मैं इसको रिडक्शन बोल दूं? यस सर, और कैथोड में तो रिडक्शन ही होता है। यस सर, तो पूरी कहानी बिल्कुल कंसेप्चुअली क्लियर हो रही है, कहीं पर भी कोई डाउट मन में नहीं है। ठीक है, तो अपने को क्या ध्यान रखना है? एनोड जिंक का, कैथोड ग्रेफाइट का। एनोड में कौन सी रिएक्शन? हमको पता है Zn2 में चला जाएगा, Zn+2 में। ठीक है, कैथोड में कौन सी रिएक्शन? सर जो अपना MnO2 है वहां पर मैग्नीज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो कन्वर्ट हो जाएगी Mn+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कौन सा कंपाउंड बनेगा? MnOOH, मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। यस सर, तो ये सारी बातें अपने को ध्यान रखनी है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं सर? ड्राई सेल, लैक्लेंची सेल की बात कर रहा हूं। यस सर, आगे बढ़ते हैं अपन, ध्यान से देख, इलेक्ट्रोलाइट अपन कौन सा यूज करते हैं? MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन ब्लैक, एमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का पेस्ट, एमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का पेस्ट, ये सब अपन किसकी तरह यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, तो ये अपने को बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, जो अपना MnO2 होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये किसकी तरह काम करता है? डीपोलराइजर की तरह। तो ये अपना थ्योरेटिकल लेक्चर है, कुछ चीजें अपने को यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, फिर ये बात अपने को ध्यान रखनी है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो ड्राई सेल होता है ना, उसका पोटेंशियल कितना होता है सर? जो ड्राई सेल होता है उसका पोटेंशियल कितना होता है? अप्रॉक्स 1.5 वोल्ट। कितना सर? अप्रॉक्स 1.5 वोल्ट। आज के बाद ध्यान रखना, ड्राई सेल का पोटेंशियल 1.5 वोल्ट। यस सर, ड्राई सेल में एनोड किसका? जिंक का। कैथोड किसका? कार्बन ग्रेफाइट का। इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से? MnO2,
कार्बन ब्लैक, एमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का पेस्ट। बिल्कुल आसान खेल तैयार, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, तेरे को एनोड में जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है वो भी पता है, जो कैथोड में रिडक्शन रिएक्शन हो रही है वो भी पता है। अगर किसी दिन कोई तुझसे पूछ ले कि ड्राई सेल की कंप्लीट सेल रिएक्शन बता, तो तुझे कुछ नहीं करना यार। लेक्चर नंबर 1 तूने देख लिया, यस सर। तो तेरे को एक बात पता है ना, ये अपनी एनोडिक हाफ रिएक्शन, ये अपनी कैथोडिक हाफ रिएक्शन, दोनों को जब अपन ऐड कर देंगे तो कंप्लीट सेल रिएक्शन बन जाएगी क्या? यस सर। परंतु ऐड कैसे करें? दोनों रिएक्टेंट एक साइड होने चाहिए, दोनों प्रोडक्ट एक साइड होने चाहिए। यस सर। तो मैं कैसे लिखूंगा देख, Zn प्लस MnO2 गिव्स Zn+2 प्लस MnOOH। तो ये हो गई तेरी कंप्लीट सेल रिएक्शन। यस सर। तो एनोडिक रिएक्शन कैथोडिक रिएक्शन को ऐड कर देना, कंप्लीट सेल रिएक्शन बन जाएगी। यस सर। तो कभी जरूरत पड़ेगी तो ये भी अपना तैयार, कोई दिक्कत ही नहीं है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी ड्राई सेल लेक्लेंची सेल के बारे में, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब आया अपना अगला प्राइमरी सेल, मरकरी सेल। कौन सा सेल? मरकरी सेल। तो यहां पर देख एनसीईआरटी बोलती है ये जो मरकरी सेल है ना, ये सुटेबल है फॉर लो करंट डिवाइसेस, जैसे कि वॉचेस, जो अपनी घड़ियां होती है ना, घड़ियां, वहां पर क्या बहुत ज्यादा करंट फ्लो करता है क्या? नहीं। तो लो करंट डिवाइसेस में मरकरी सेल यूज आता है, लो करंट डिवाइसेस में, ठीक है। जैसे कि वॉचेस हो गई, तो वॉच का तुमने सेल देखा होगा, कितना छोटा सा सेल होता है वॉच में। तो कौन सा सेल होता है? मरकरी सेल। कौन सा सेल होता है? वो मरकरी सेल होता है, ठीक है। तो जो बातें अपन ने ड्राई सेल के लिए पढ़ी थी वही सारी बातें यहां पर अपने को मरकरी सेल के बारे में पढ़नी है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहली बात आई एनोड, सर जिंक मरकरी का। किसका? जिंक मरकरी का। तो यहां पर ये होता है आपका जिंक मरकरी का एमेलगम, ठीक है। तो एनोड किसका होता है? जिंक मरकरी का एमेलगम। यस सर। और जब अपन रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे तो सबसे पहले अपन ने सीखा था ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो वहां पर मैंने आपको कुछ रूल्स पढ़ाए थे, तो उसमें से एक रूल ये भी था कि जो अपना एमेलगम होता है ना, जैसे कि यहाँ पर जिंक एमेलगम है, जिंक मरकरी एमेलगम, तो एमेलगम में जो मेटल होते हैं ना उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। यस सर। ये भी अपना एक रूल था, ठीक है। यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0, मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0। यस सर। रिडॉक्स रिएक्शन का रूल था यार ये, जब अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख रहे थे, ठीक है सर। इसको मैं मिटा देता हूं। अब ध्यान से देख सर, एनोड किसका बना हुआ है? जिंक मरकरी एमेलगम का। यस सर। सर एनोड में तो ऑक्सीडेशन होता है, एनोड में तो ऑक्सीडेशन होता है, ये लिख दिया मैंने ऑक्सीडेशन मतलब खोपड़ी में चार्ज का बढ़ना। यस सर। तो ध्यान से देख, ZnHg था वो किस में कन्वर्ट हो गया? ZnO में। यस सर। अगर मैं यहां पर Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो 0 है, क्योंकि ये अपना एमेलगम है। यस सर। और ZnO में अगर मैं जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो मैं कैसे निकालूंगा? x - 2 = 0, तो x = +2। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर अपन ने पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। अब हम बात करते हैं सर कैथोड की। तो यहां पर ध्यान रखना है अपने को, कैथोड किसका बना होता है सर? HgO एंड कार्बन ग्रेफाइट का। कैथोड किसका? सर HgO एंड कार्बन ग्रेफाइट। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मरकरी सेल की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं सर? मरकरी सेल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एनोड किसका? जिंक मरकरी एमेलगम। यस सर। एंड कैथोड किसका? HgO एंड कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है सर। एक बात मुझे पता है सर, कैथोड में तो रिडक्शन होता है, कैथोड में तो रिडक्शन होता है। यस सर। रिडक्शन मतलब खोपड़ी में चार्ज का घटना, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देख, अपने को क्या याद रखना है कि HgO किस में कन्वर्ट हो जाता है? Hg में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं HgO की बात करूं, यहां पर Hg की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो x - 2 = 0, तो x = +2। यस सर। यहां पर Hg की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। तो यहां पर तो ये फ्री स्टेट में, यहां पर कितनी है सर? 0। खोपड़ी में चार्ज घट गया, पहले +2 था बाद में 0 हो गया। यस सर। यानी मैं रिडक्शन बोल दूं क्या? यस सर। और कैथोड में तो रिडक्शन ही होता है। यस सर। तो ये बातें अपने को ध्यान रखनी है, बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कहानी तेरे को समझ में आ गई, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं अपन। यहां पर ध्यान रखना है अपने को, इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? तो इलेक्ट्रोलाइट यहां पर होते हैं अपने KOH
एंड ZnO का पेस्ट, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड का पेस्ट। यस सर, ये अपने को ध्यान रखना है। ये क्या होता है सर? इलेक्ट्रोलाइट। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं मरकरी सेल की। यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देख, ये अपनी एनोडिक हाफ रिएक्शन, ये अपनी कैथोडिक हाफ रिएक्शन, दोनों रिएक्शन को अगर मैं मिला दूं, ऐड कर दूं तो ये आपकी फुल सेल रिएक्शन बन जाएगी, यानी ओवरऑल सेल रिएक्शन बन जाएगी। यस सर, तो दोनों रिएक्टेंट एक साइड लिख देना। ये देख, पहला रिएक्टेंट और ये तेरा दूसरा रिएक्टेंट, ये लिख दिया मैंने। और दोनों प्रोडक्ट एक साइड लिख देना। ये लिख दिया मैंने ZnO, ये लिख दिया मैंने Hg। यस सर, सर मरकरी लिक्विड स्टेट में, ठीक है, ZnO सॉलिड स्टेट में, HgO सॉलिड स्टेट में। यस सर, और ये अपना एमेलगम है। यस सर, ठीक है। तो क्या यहां पर कोई एक्वस स्टेट में भी है क्या? नहीं सर, एक्वस स्टेट में तो कोई नहीं है। यानी मैं बोल सकता हूं कि सॉल्यूशन में कोई आयन नहीं मिलने वाला, और अगर सॉल्यूशन में कोई आयन नहीं मिला तो मैं बोल सकता हूं सेल पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। तो आज के बाद ध्यान रखना, मरकरी सेल में सेल पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और यहां पर ये बात अपने को एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगी कि मरकरी सेल हैज पोटेंशियल ऑफ अप्रॉक्स 1.35 वोल्ट। यस सर, ये सारी एनसीईआरटी की ही बातें हैं, एनसीईआरटी से ही उठा के ये सारी बातें अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई भी बात अपन अपने मन से मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, सारी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई है। एनसीईआरटी से ही हम यहाँ पर बिल्कुल आसान भाषा में हर चीज को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। अब हमने बात कर ली सर प्राइमरी बैटरी की। प्राइमरी बैटरी क्या होती है? नॉन रिचार्जेबल। अब हम बात कर रहे हैं सर सेकेंडरी बैटरी, और सेकेंडरी बैटरी में सबसे पहला नाम किसका आया था? लेड स्टोरेज बैटरी। यहां पर ध्यान से देख, सेकेंडरी बैटरी ये आपकी रिचार्जेबल होती है। यस सर, इसमें सबसे पहला एग्जांपल कौन सा है? लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। तो पढ़ते हैं अपन डिटेल में लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में। ये लिख दिया मैंने, लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहां पर क्या लिखी हुई है? कॉमनली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर। तो इन्वर्टर में जो बैटरी यूज होती है ना, वो आपकी लेड स्टोरेज बैटरी ही होती है। स्कूटी में, बाइक में जो बैटरी लगी होती है ना नीचे, वो आपकी लेड स्टोरेज बैटरी होती है, वो रिचार्जेबल होती है। यस सर, ठीक है। ये बात मेरे को समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। एनोड यहां पर किसका होता है सर? लेड का। एनोड में तो सर ऑक्सीडेशन होता है, तो यहां पर ध्यान से देख, तेरा जो पीबी है ना, वो PbSO4 में चला जाएगा, ठीक है। पीबी कहां चला जाएगा? PbSO4 में चला जाएगा, यानी पीबी ऑक्सीडाइज होके Pb+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देख ये अकेला है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। परंतु यहां पर अगर मैं Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो x - 2 = 0, तो x = +2। खोपड़ी में चार्ज बढ़ गया, यानी ऑक्सीडेशन हो गया। एनोड में तो ऑक्सीडेशन ही होता है। यस सर, ठीक है। तो ये बातें अपने को ध्यान रखनी है। अब मैं कैथोड की बात करूं तो कैथोड किसका होता है सर? लेड डाइऑक्साइड का, PbO2 का, ठीक है। तो यहां पर कैथोडिक रिएक्शन अपने को ध्यान रखनी है। PbO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? PbSO4 में। किसमें? PbSO4 में, ठीक है। अगर मैं Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो x - 4 = 0, तो x = +4, यानी पहले Pb+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, बाद में अगर मैंने चेक किया x - 2 = 0, x = +2, बाद में Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गई। यस सर, यानी पहले +4 थी, बाद में +2 हो गई, खोपड़ी में चार्ज घट गया। क्या मैं इसको रिडक्शन बोलता हूँ? यस सर, रिडक्शन बोलता हूँ। और कैथोड में तो रिडक्शन ही होता है, और मैं कैथोड की ही तो जिक्र कर रहा हूं, कैथोड की ही तो बात कर रहे हैं अपन। यस सर, ठीक है। तो ये बातें अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एनोडिक रिएक्शन, यानी एनोडिक हाफ रिएक्शन। ये हो गई आपकी कैथोडिक हाफ रिएक्शन। कोई पूछे तुझसे कि लेड स्टोरेज बैटरी के लिए कंप्लीट यानी ओवरऑल सेल रिएक्शन लिख दे, तो कुछ नहीं करना, एनोडिक रिएक्शन और कैथोडिक रिएक्शन को ऐड कर दे, प्लस कर दे, तेरी ओवरऑल सेल रिएक्शन आ जाएगी। बिल्कुल आसान, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देख। यहां पर अपना इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? 38% सल्फ्यूरिक एसिड। 38% सल्फ्यूरिक एसिड को अपन यहां पर लेते हैं किसकी तरह सर? इलेक्ट्रोलाइट। यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, जैसे जैसे बैटरी अपन यूज करते जाएंगे वैसे वैसे बैटरी डिस्चार्ज होती जाएगी क्या? यस सर। मैं किस बैटरी की बात कर रहा हूं? अभी मैं बात कर रहा हूं लेड स्टोरेज बैटरी की। तो जैसे जैसे मैं लेड स्टोरेज बैटरी को यूज करते जा रहा हूं वैसे वैसे वो डिस्चार्ज होती जा रही है। यस सर। तो कॉमन सेंस की बात है, जो अपना सल्फ्यूरिक एसिड होगा वो कंज्यूम होता जाएगा ना। कंज्यूम माने
खर्च होता जाएगा ना, यस सर। जो अपना H2SO4 है वो खर्च होते जाएगा, कंज्यूम होते जाएगा, यस सर। परंतु अगर मैं एनोडिक हाफ रिएक्शन की बात करूं, यहां पर भी तेरा PbSO4 बन रहा है, ठीक है। अगर मैं कैथोडिक हाफ रिएक्शन की बात करूं, यहां पर भी PbSO4 बन रहा है, यस सर। यानी जैसे जैसे लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज होती जाएगी, वैसे वैसे H2SO4 तो कंज्यूम हो रहा है, परंतु PbSO4 वैसे वैसे बढ़ता जाएगा ना, वो तो बनता जाएगा ना, यस सर। तो वहां पर मैंने लिख दिया PbSO4 इज फॉर्म्ड। जैसे जैसे तेरी लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज होती जाएगी, H2SO4 तो कंज्यूम होता जाएगा, परंतु PbSO4 फॉर्म होता जाएगा, यानी बनता जाएगा, यस सर। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर डिस्चार्ज होने पर डिस्चार्ज होने पर अगर H2SO4 कंज्यूम हो रहा है, तो चार्ज कर दूं अगर मैं लेड स्टोरेज बैटरी को, तो H2SO4 क्या होगा सर, बनने लगेगा, यस सर। क्योंकि जो अपनी लेड स्टोरेज बैटरी होती है वो रिचार्जेबल होती है, उसको मैं दोबारा से चार्ज कर सकता हूं, यस सर, ठीक है। तो ये सारी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई है, मैं कोई भी बात आपको अपने मन से नहीं पढ़ा रहा, ये सारी बातें अपने को पता होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से पूछा जाएगा, यस सर। पूरे खेल तैयार हो गया, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम बात करते हैं अगली सेकेंडरी बैटरी की, निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल, यस सर, ठीक है। तो पहली सेकेंडरी बैटरी अपन ने कौन सी पढ़ी सर, लेड स्टोरेज बैटरी, यस सर। और दूसरी सेकेंडरी बैटरी अपन कौन सी पढ़ रहे हैं सर, निकल कैडमियम सेल, ठीक है। अब अपने को यह बात ध्यान रखनी है, जो लेड स्टोरेज बैटरी हमने पढ़ी ना, उससे ज्यादा लाइफ, उससे लॉन्गर लाइफ किसकी होती है सर, निकल कैडमियम सेल की होती है। ये बात एनसीईआरटी ने लिखी हुई है, ठीक है सर। तो निकल कैडमियम सेल की जो लाइफ होती है वो लॉन्गर होती है एज कंपेयर टू लेड स्टोरेज बैटरी, यस सर। तो पहली लाइन तैयार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। यहां पर एनोड किसका होता है सर, कैडमियम का। यहां पर कैथोड किसका होता है सर, निकल ट्राई हाइड्रोक्साइड का, निकल ट्राई हाइड्रोक्साइड का, यस सर, ठीक है। या फिर इसको बोल दे निकल 3 हाइड्रोक्साइड, यस सर, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। एनोड किसका होता है सर, कैडमियम का। कैथोड किसका होता है सर, निकल ट्राई हाइड्रोक्साइड का, यस सर। कॉमन सेंस की बात है सर, एनोड में तो ऑक्सीडेशन होगा, यानी खोपड़ी में चार्ज बढ़ेगा, यस सर। कैथोड में तो रिडक्शन होगा, खोपड़ी में चार्ज घटेगा, यस सर। तो देख, पहले कैडमियम की खोपड़ी में 0 था, बाद में +2 हो गया, यस सर। कैडमियम तेरा CdO यानी कैडमियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गई आपकी एनोडिक हाफ रिएक्शन, यस सर, ठीक है। अगर मैं कैथोड की बात करूं, तो जो तेरा निकल ट्राई हाइड्रोक्साइड था, यहां पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +3, ये तेरा कन्वर्ट हो जाता है निकल डाई हाइड्रोक्साइड में। यहां पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +2। खोपड़ी में चार्ज घट गया क्या, यस सर। पहले +3 था, बाद में +2 हो गया, क्या मैं इसको रिडक्शन बोलता हूं, यस सर। कैथोड में रिडक्शन ही तो होता है, यस सर। तो ये सारी कहानी अपने को पता होनी चाहिए, सारी बातें कंसेप्चुअली चल रही हैं, यस सर। कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं, आसानी से अपन इनको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई निकल कैडमियम सेल की। तो हमने प्राइमरी बैटरी पढ़ ली। सबसे पहली प्राइमरी बैटरी कौन सी पढ़ी, ड्राई सेल या लेक्लैंची सेल। दूसरी प्राइमरी बैटरी अपन ने कौन सी पढ़ी, मरकरी सेल। फिर अपन आगे बढ़े, हमने पढ़ी सर सेकेंडरी बैटरी। तो पहली सेकेंडरी बैटरी कौन सी, लेड स्टोरेज सेल। दूसरी सेकेंडरी बैटरी कौन सी, निकल कैडमियम सेल, यस सर। ज्यादा लॉन्गर लाइफ किसकी होती है सर, निकल कैडमियम सेल की, यस सर। तो जितनी भी बैटरीज अपन ने पढ़ी, हमको ये ध्यान रखना है कि एनोड कौन, कैथोड कौन, एनोडिक हाफ रिएक्शन, कैथोडिक हाफ रिएक्शन, यस सर। बिल्कुल आसान खेल है। इलेक्ट्रोलाइट भी अपने को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोलाइट अपन क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन बात करने वाले हैं सर फ्यूल सेल की। किसकी सर, फ्यूल सेल की। और हमारे कोर्स में कौन सा फ्यूल सेल सर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, H2O2 फ्यूल सेल, यस सर, ठीक है। तो हमारे कोर्स में कौन सा फ्यूल सेल है, H2O2 यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, यस सर, ठीक है। तो ये अपन पढ़ते हैं फ्यूल सेल। तो ये लिख दिया सर मैंने, फ्यूल सेल, ठीक है। तो बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, कहीं पर भी कोई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज अपन नहीं यूज करने वाले, ठीक है सर। तो सबसे पहली लाइन यहां पर क्या लिखी हुई है, ये जो फ्यूल सेल होता है ना, ये क्या प्रोवाइड कराता है सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो कॉमन सेंस की बात है। हम जो बैटरी पढ़ रहे हैं ना, वो गैल्वेनिक सेल ही तो है। और गैल्वेनिक सेल का काम क्या है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये भी आपका गैल्वेनिक सेल ही तो है।
वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, बेसिकली गैल्वेनिक सेल ही होता है। यस सर। तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। यस सर। यानी इसने क्या प्रोवाइड कराई सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस सर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देख, इनपुट क्या होता है अपना, यहाँ पर इनपुट अपना होता है फ्यूल। इनपुट यहाँ पर क्या होता है सर, फ्यूल, ठीक है। जैसे कि मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मिथेनॉल। यस सर। तो ये फ्यूल की तरह यूज करते हैं अपन, ठीक है। ये अपना इनपुट होता है, इनपुट, ठीक है। तो जो अपन फ्यूल सेल पढ़ने वाले हैं ना, वो कौन सा फ्यूल सेल है सर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। कौन सा फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो वहां पर जो अपना फ्यूल यूज होता है, जो अपना फ्यूल यूज होता है इनपुट की तरह, वो हाइड्रोजन होता है। यस सर, ठीक है, हाइड्रोजन होता है। यस सर। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब ध्यान से देख, तो ये जो फ्यूल है ना, ये जो फ्यूल है ना, ये जो फ्यूल है, इनको अपन यूज करेंगे कहां पर सर, फ्यूल सेल में। जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की बात करूं, वहां पर कौन यूज किया जाता है एज फ्यूल, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को मैं वहां पर फ्यूल की तरह यूज करूंगा, कहां पर सर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में। यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देख, तो ये जो फ्यूल है, ये जो फ्यूल है, इनका जब कंबसन होगा, इनका जब कंबसन होगा, कंबसन मतलब इनकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन का कंबसन, तो हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। कंबसन मतलब जलना, तो कोई भी जलता किसकी प्रेजेंस में सर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जैसे अपन पहले बात करते थे हाइड्रोकार्बन का कंबसन, तो हाइड्रोकार्बन जैसे CH4 मैंने लिया, उसकी रिएक्शन सर ऑक्सीजन के साथ करते थे अपन। यस सर, ठीक है। तो कंबसन मतलब रिएक्शन विद O2, ठीक है। और किसका कंबसन सर, फ्यूल का। तो फ्यूल अगर मैं हाइड्रोजन ले लूं तो H2 प्लस O2 कर दूं क्या। यस सर। इसी को अपन बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। यस सर, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये जो ऊपर फ्यूल है ना, ये अपने फ्यूल है CH4, CO, H2, CH3OH। CH3OH को अपन बोलते हैं मिथेनॉल, ठीक है। तो इनको मैं फ्यूल की तरह यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो अगर फ्यूल का कंबसन हुआ, फ्यूल का कंबसन हुआ, तो उससे एनर्जी निकलती है, कौन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस सर। जो मैंने पहली लाइन लिखी थी, फ्यूल सेल हमको क्या प्रोवाइड कराते हैं सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस सर। यानी सर फ्यूल जो है उनका कंबसन होगा, तब जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुझे मिलेगी। यस सर, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई। तो जो अपना हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, उसको अपन पढ़ने वाले हैं। उसको अपन क्यों पढ़ने वाले हैं, कॉमन सेंस की बात, क्योंकि सबसे सक्सेसफुल फ्यूल सेल वही है, सबसे सक्सेसफुल फ्यूल सेल वही है, क्योंकि वो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता। क्यों नहीं करता, ध्यान से देख। अगर तू एक मिनट के लिए, अगर तू एक मिनट के लिए इसकी कंप्लीट सेल रिएक्शन की तरफ नजर घुमा के देखेगा, तो ये है इसकी कंप्लीट सेल रिएक्शन। H2O2 के साथ मिला, यानी सर हाइड्रोजन जो H2 था, वो हम फ्यूल की तरह यूज कर रहे हैं। यस सर। उसका मैंने कंबसन करा दिया, मेरे को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। परंतु ध्यान से देख, यहाँ पर क्या प्रोडक्ट मिल रहा है सर, वाटर मिल रहा है। क्या वाटर में कोई पॉल्यूशन होता है क्या, क्या वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करता है क्या, नहीं भाई। यानी कोई पॉल्यूशन का झंझट ही नहीं। यानी आज के बाद मैं बोल सकता हूं फ्यूल सेल आर पॉल्यूशन फ्री। एनसीईआरटी तभी तो बोलती है फ्यूल सेल्स आर पॉल्यूशन फ्री। पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते सर, ये पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते, क्योंकि वाटर से कोई पॉल्यूशन नहीं होता। यस सर। तो ये बातें अपने को ध्यान रखनी है, बिल्कुल सिंपल खेल, ये अपने को ध्यान रखना है। कोई अगर पूछ ले नीट में तुमसे कि फ्यूल सेल यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के लिए कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख, तो तू लिखेगा 2H2 प्लस O2 गिव्स H2O, यानी 2H2O। यस सर। आगे बढ़ते हैं अपन। अब ध्यान से देख, यहां पर अपन एनोड एंड कैथोड किसको यूज करते हैं, पोरस कार्बन को। किसको, पोरस कार्बन को, ठीक है। एनोड की बात करते हैं अपन। एनोड में कौन सी रिएक्शन सर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहां पर क्या होता है, H2 तेरा किस में कन्वर्ट हो जाता है सर, H2O में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है सर। ये तो होमो एटॉमिक है। यस सर। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना होगा, 0 होगा। अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, तो 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू +1। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी सर, +1, +1, ठीक है। तो पहले सर 0 थी, बाद में +1 हो गई, यानी ऑक्सीडेशन हो गया। एनोड में ऑक्सीडेशन ही तो होता है। यस सर। अगर मैं कैथोड की बात करूं, तो यहाँ पर कैथोडिक हाफ रिएक्शन कौन सी अपने को ध्यान रखनी है, O2 तेरा कन्वर्ट हो जाता है सर OH माइनस में, यानी हाइड्रोक्साइड आयन में। यस सर। तो ये अपना होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी सर, 0। यहां पर अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं ऑक्सीजन की, तो X
+1 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -2 हो गई। पहले 0 थी, बाद में -2 हो गई। पहले 0 थी, बाद में -2 हो गई, यानी खोपड़ी में चार्ज घट गया। खोपड़ी में चार्ज घट गया, यस सर, यानी रिडक्शन हो गया। यहां पर मैंने लिख दिया रिडक्शन। कैथोड में रिडक्शन ही होता है, ये बात मुझे पहले से पता है, तो ये बातें अपने को ध्यान रखनी है। एनोडिक हाफ रिएक्शन मुझे पता लग गई, कैथोडिक हाफ रिएक्शन मुझे पता लग गई। एनोड एंड कैथोड में मैं किसको यूज करूंगा? पोरस कार्बन को यूज करूंगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की बात कर रहा हूं, यस सर। आगे बढ़ते हैं अपन, ध्यान से देख। अगर मैं फ्यूल सेल की बात करूं ना, तो इनकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की जो इफिशियंसी है ना, वो 70% है, यानी बहुत ज्यादा है यार। 70% बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। अगर मैं थर्मल प्लांट की बात करूं, ये भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, परंतु इनकी इफिशियंसी सिर्फ 40% है, जबकि ये इतने सारे पॉपुलर बहुत ज्यादा हैं यार। ये जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली बात आती है थर्मल पावर प्लांट, और उनकी इफिशियंसी भी कितनी है सर? सिर्फ 40%। यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल हमारे बहुत काम के हैं, यस सर, क्योंकि इनकी इफिशियंसी बहुत तगड़ी है। कितनी सर? 70%। 70%, यानी थर्मल प्लांट से भी ज्यादा, थर्मल प्लांट से भी ज्यादा, यस सर। एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल की इफिशियंसी को अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहां पर अपने को बस इतना ध्यान रखना है, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच। डेल्टा जी मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी, यस सर। तो बस अपने को ध्यान रखना है डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब जेईई मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया, और ये एनसीईआरटी की ही लाइन है, ये एनसीईआरटी की ही लाइन है, ठीक है। फ्यूल सेल वॉज यूज्ड टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल पावर इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। एक प्रोग्राम था, मान ले अपोलो स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। वहां पर फ्यूल सेल यूज किया गया टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बस इतनी बात अपने को ध्यान रखनी है। कौन से प्रोग्राम में? अपोलो स्पेस प्रोग्राम में, यस सर। तो ये बात हो गई आपकी फ्यूल सेल की। तो जितनी भी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई थी, वो सारी बातें मैंने आपको पढ़ा दी। अब आपको एक काम करना है, ध्यान से देख। यहां पर मैंने एनसीईआरटी की कटिंग भी आपके लिए लगा रखी है, ठीक है। आपको इनके चित्र देख लेने हैं, इनकी शक्ल देख लेनी है। ये आपका हो गया ड्राई सेल, ये आपका हो गया मरकरी सेल, ये आपकी हो गई लेड स्टोरेज बैटरी, ये आपका हो गया निकल कैडमियम सेल। यहां पर ध्यान रखना, यहां पर जेली रोल अरेंजमेंट होता है, यहां पर जेली रोल अरेंजमेंट होता है। कोई पूछे जेली रोल अरेंजमेंट कहां पर होता है, तो तेरे दिमाग में सबसे पहली बात आनी चाहिए निकल कैडमियम सेल में, यस सर, ठीक है। फिर फ्यूल सेल के बारे में मैंने तेरे को हर बात पढ़ा दी, जो जो बातें यहां पर लिखी हुई हैं, ठीक है। ओवरऑल सेल रिएक्शन ध्यान रखना, 2H2 + O2 गिव्स 2H2O लिक्विड, यस सर, ठीक है। हर चीज यहां पर पढ़ा रखी है, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, ठीक है। तो हमने प्राइमरी सेल पढ़ लिया, हमने सेकेंडरी सेल पढ़ लिया, यस सर, हमने फ्यूल सेल भी पढ़ लिया, जिसके साथ अपना बैटरी वाला टॉपिक क्या हो चुका है? तैयार हो चुका है, यस सर। अगर क्वेश्चन नीट में आएगा तो इसी से आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा, यस सर। पूरा खेल तैयार, ठीक है। अब अपन पढ़ने वाले सर कोरोजन। एनसीईआरटी में एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है लास्ट में, कोरोजन। तो कोरोजन के बारे में अब अपन चर्चा कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है सर एनसीईआरटी में कोरोजन, ठीक है। तो ये कोरोजन का पैराग्राफ है, इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में अपन पढ़ने जा रहे हैं सर, समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने कोरोजन, ठीक है। तो आज के बाद ध्यान रखना, मेटेलिक ऑब्जेक्ट की सरफेस में, कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, उसकी सरफेस में ऑक्साइड या फिर मेटल के अदर साल्ट की कोटिंग लग जाए, इसी को अपन बोलते हैं कोरोजन, इसी को अपन कहते हैं कोरोजन, यानी जंग लग जाना, यस सर, ठीक है। तो ये बात अपने को समझ में आ गई। कोई मेटेलिक सरफेस है, इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर या फिर मेटल के किसी दूसरे साल्ट की लेयर लग जाए, आज के बाद इसको बोलूंगा कोरोजन, आज के बाद इसको बोलूंगा कोरोजन, यस सर। कोरोजन के कुछ एग्जांपल अपने को ध्यान रखने हैं। सबसे फेमस एग्जांपल है सर रस्टिंग ऑफ आयरन, एक और ध्यान रखना सर टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, और एनसीईआरटी एक और एग्जांपल बताती है डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रोंज। कॉपर एंड ब्रोंज में ग्रीन कोटिंग का डेवलपमेंट होना, ये भी आपकी किसकी एग्जांपल है सर? कोरोजन की एग्जांपल है। तो कोरोजन के 3 एग्जांपल अपने को ध्यान रखने। सबसे फेमस एग्जांपल कौन? रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो कोरोजन का मैं आपको खेल समझाता हूं, ध्यान से देख। मान ले मेटल है, ये मेटल है, तो ये मेटल की सरफेस, यस सर, तो मेटल की सरफेस ये है सर, ठीक है। तो यहां पर देख क्या होता है ना, यहां पर क्या होता है,
मेटल का क्या हो जाता है सर, ऑक्सीडेशन हो जाता है। मेटल का क्या हो जाता है सर, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मतलब खोपड़ी में चार्ज का बढ़ना। यस सर। तो ये आपका मेटल, तो ये आपकी मेटेलिक सरफेस, तो मेटेलिक सरफेस में मान लो यहाँ पर मेटल था और मेटल का क्या हो गया सर, ऑक्सीडेशन हो गया यार। मेटल का क्या हो गया सर, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी, मेटल का ऑक्सीडेशन। मान लो ये मेटल है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर मान ले 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये तेरा हो गया सर M+2, ये तेरा बन गया मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड में मेटल तेरी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही तो है। यस सर। ठीक है, तो मेटल का क्या हो गया सर, ऑक्सीडेशन हो गया। मेटल की खोपड़ी में पहले 0 था, अब +2 हो गया, यानी मेटल का ऑक्सीडेशन हो गया। यस सर। ठीक है, तो ये तेरा बन गया मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, तो आज के बाद ध्यान रखना, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, आज के बाद ध्यान रखना, कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के कोरोजन को अपन क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। यहाँ पर जो अपन शब्द यूज करते हैं उसको बोलते हैं अपन रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, हमको इसके बारे में ही पढ़ना है, कोरोजन ऑफ आयरन के बारे में, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में। जो सबसे फेमस एग्जांपल था कोरोजन का, रस्टिंग ऑफ आयरन, उसके बारे में ही अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो डिटेल में अपन चर्चा करते हैं। मान लीजिए अपना मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, मैं यहां पर लिख लेता हूं, मान लीजिए आयरन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यानी ये सरफेस आयरन की सरफेस है क्या, आयरन की सरफेस है क्या। यस सर। तुम एक मैंने यहां पर स्पॉट लिया, एक मैंने यहां पर स्पॉट लिया, ये जो आपको ब्लू कलर का गोला गोला दिख रहा होगा ना, राउंड सा, यहां पर मान लीजिए एक स्पॉट है। ठीक है, तो ये मान ले मेटल का स्पॉट है। कौन सा मेटल का स्पॉट सर, आयरन का स्पॉट है। ठीक है, तो इस स्पॉट पे मान ले क्या हो गया सर, ऑक्सीडेशन हो गया। इस स्पॉट पे मान ले क्या हो गया सर, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब खोपड़ी में चार्ज का बढ़ना या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर। ठीक है, तो ये जो स्पॉट था ना अपना, ये जो स्पॉट था जहां पर क्या हुआ सर, ऑक्सीडेशन हुआ। सर ऑक्सीडेशन तो एनोड में होता था, यानी अब ये जो स्पॉट है ये एनोड की तरह बिहेव करेगा। यस सर, क्योंकि एनोड ही तो है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है। यस सर, अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया, इस स्पॉट में ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कॉमन सेंस की बात है, ये जो स्पॉट है ना ये एनोड की तरह बिहेव करेगा क्या। यस सर, तो वही बात मैंने यहां पर लिख दी। ठीक है, अब एनोडिक हाफ रिएक्शन की मैं बात करूं, ठीक है, तो यहां पर देख, यहाँ पर आयरन रहा होगा। यस सर, इस स्पॉट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो आयरन यहाँ पर क्या हो गया सर, ऑक्सीडाइज हो गया, Fe+2 बन गया ये। यस सर। ठीक है सर, आपने तो बोला था ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, यहाँ पर तो सर प्लस लिखा हुआ है, प्लस को तो अपन गेन बोलते हैं, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, ये ऐसा है यार, ये ऐसा है, इसको हटा, यहां पर लिख आयरन -2 इलेक्ट्रॉन, तब जाके ये आएगा Fe+2। यस सर, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, लॉस होने को ही अपन क्या बोलते हैं सर, ऑक्सीडेशन। यस सर, अगर ये -2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको राइट साइड भेज दूं तो क्या मैं इसको +2 इलेक्ट्रॉन लिख दूं क्या। यस सर, तो ये ऐसा है। मैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई। जो अपन चेक करते हैं ना कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो लेफ्ट साइड चेक करते हैं यार, लेफ्ट साइड चेक करते हैं, राइट साइड नहीं देखना कि सर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है, नहीं भाई, वो लेफ्ट साइड अपन चेक करते हैं, रिएक्टेंट साइड चेक करते हैं। यस सर। ठीक है, यानी अगर मुझे इसमें बताना पड़े कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, तो ये +2 इलेक्ट्रॉन जो मुझे दिख रहा है उसको मुझे लेफ्ट साइड भेजना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा तेरा -2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी सर ऑक्सीडेशन हो रहा है। यस सर, और अगर ये सब झंझट नहीं पालनी, हमको ये पता है सर खोपड़ी में चार्ज बढ़ रहा है यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, पहले खोपड़ी में चार्ज 0 था, बाद में खोपड़ी में चार्ज +2 हो गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड में होगा, यहां पर एनोड ही तो लिखा हुआ है। ठीक है सर, अब ध्यान से देख, इस स्पॉट में आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया। यस सर, वो Fe+2 में कन्वर्ट हो गया। यस सर, परंतु यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए ना, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए ना, वो चुप नहीं बैठते, वो क्या करते हैं, वो दूसरे स्पॉट में जाते हैं मेटल के और ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस मतलब खोपड़ी में चार्ज का घटना, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया। अब ध्यान से देख, O2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2O में। यहां पर ऑक्सीजन की खोपड़ी में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेगा, कितना आएगा सर, 0 आएगा, क्योंकि ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है।
यहां पर अगर मैं ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो कितना आएगा, 2 + x = 0, x = -2। पहले सर 0 था, बाद में -2 हो गया, खोपड़ी में चार्ज घट गया, यानी रिडक्शन हो रहा है। यस सर। यानी ये खेल, ये कहानी कहाँ की सर, कैथोड की। यस सर। यानी मैंने तेरे को एक बात बता दी, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुए वो खाली नहीं बैठते, वो मेटल की सरफेस में दूसरा स्पॉट ढूंढते हैं, वहां पर वो क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देते हैं, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देते हैं वाटर में। यस सर। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देख। ये जो अपना स्पॉट था, ये जो अपना स्पॉट था, यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ। यस सर। ये किसकी तरह बिहेव किया, एनोड की तरह बिहेव किया, क्योंकि एनोड में ही ऑक्सीडेशन होता है। यस सर। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया था सर, Fe+2 में कन्वर्ट हो गया था, Fe+2 में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, अब ध्यान से देख, जो अपना Fe+2 है ना, वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है यार, वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि हमारे आसपास पूरी एयर घूम रही है, एयर में वाटर वेपर भी है, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो जो अपना Fe+2 है वो एयर में ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या बना देता है सर, Fe2O3.XH2O। एक्स की जगह में कोई भी नंबर आ सकता है, 1 2 3। यस सर। इसको अपन बोलते हैं रस्ट, इसी को अपन बोलते हैं कि आयरन में जंक लग गया, रस्ट लग गया, रस्ट। यस सर। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना, Fe2O3.XH2O। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो अगर मेटल में कोरोजन हो गया, जंक लग गया, तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं सर, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि कोरोजन को प्रिवेंट कर पाएं, यानी उसको रोक पाएं। यस सर, ताकि कोरोजन ना हो। तो उसको रोकने के तरीके आपको मैं बताने वाला हूं, जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ध्यान से देख, मेटल की सरफेस में क्या कर दो, तेल लगा दो। तेल लगाने का मतलब यह है कि पेंट कर दो। क्या कर दो, पेंट कर दो। तो हम मेटल की सरफेस में पेंट क्यों करते हैं, ताकि वो अच्छा दिखे? नहीं, ताकि कोरोजन से बच जाए। यस सर। ठीक है, या फिर एनसीईआरटी बोलती है केमिकल यूज करो, जैसे कि बिस्फिनॉल, जैसे कि बिस्फिनॉल। यस सर। तो मेटल की सरफेस में अपने को या तो पेंट कर देना है या फिर केमिकल यूज करना है, जैसे कि बिस्फिनॉल, ताकि मेटल की सरफेस ऑक्सीजन की कांटेक्ट में नहीं आ पाए, ताकि जो मेटल की सरफेस थी वो ऑक्सीजन की कांटेक्ट में नहीं आ पाए। अगर मेटल की सरफेस ऑक्सीजन की कांटेक्ट में नहीं आ पा रही तो मेटल का ऑक्सीडेशन भी नहीं हो पाएगा और कोरोजन भी नहीं हो पाएगा। यस सर। तो हम इस तरीके से कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ध्यान से देख, एक और तरीका है मेटलिक सरफेस को ना, मेटलिक सरफेस को अदर मेटल, जैसे कि Sn हो गया, Sn मतलब टिन, Zn मतलब जिंक। ठीक है, Sn हो गया, Zn हो गया, से कवर कर दो। तो मेटलिक सरफेस जिसको मैं कोरोजन से बचाना चाहता हूं, उसको मैंने क्या किया, Sn या फिर Zn से कोट कर दिया, कोट कर दिया, यानी कवर कर दिया। ठीक है, अब मैं ये ऐसे मेटल यूज करूंगा जो या तो इनर्ट हो, इनर्ट का मतलब जो रिएक्ट ही ना करें, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही ना करें, या तो ये इनर्ट होने चाहिए और या फिर ये रिएक्टिव मेटल होने चाहिए। रिएक्टिव मेटल इसलिए ताकि ऑक्सीजन जब आए तो यही रिएक्ट कर जाएं यार, ऑक्सीजन के साथ यही रिएक्ट कर जाएं, यही अपनी बलि दे दें। यस सर। तो यहां पर जिस मेटल से मैं कोटिंग कर रहा हूं ना, वो मेटल कैसे होने चाहिए, या तो इनर्ट होने चाहिए ताकि ऑक्सीजन से रिएक्ट ही ना करें, और या फिर ज्यादा रिएक्टिव होने चाहिए ताकि ये खुद ही रिएक्ट कर जाएं। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन मेटल की सरफेस को कोरोजन से बचा सकते हैं। ठीक है, इनर्ट अगर ये होंगे, इनर्ट अगर ये होंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। यस सर। और अगर ये ज्यादा रिएक्टिव हो गए तो ऑक्सीजन के साथ यही रिएक्ट कर जाएंगे, इन्होंने अपनी ही बलि दे दी। यस सर। इनको अपन बोलते हैं सैक्रिफाइजल इलेक्ट्रोड, यानी इन्होंने खुद की बलि दे दी, इन्होंने खुद सैक्रिफाइस कर लिया। यस सर। इन्होंने खुद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ली। यस सर। इसलिए अपन इनको बोलते हैं सैक्रिफाइजल इलेक्ट्रोड। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। ठीक है, तो इस मेथड को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, इस मेथड को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। ठीक है, एनसीईआरटी बोलती है। तो लास्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी भी हमको समझ में आ गई। तो ये था अपना कोरोजन का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं कोरोजन आपको समझ में आ गया, कोरोजन की पूरी फिनोमेना आपको समझ में आ गई, कोरोजन का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया, कोरोजन को कैसे बचाऊं, कैसे रोकूं, वो आपको समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, अब अपन इससे रिलेटेड जो भी अपन ने पढ़ा, बैटरी एंड कोरोजन, उससे रिलेटेड नीट में पिछले 37 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। यस सर। तो यह है अपना सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। ये क्वेश्चन पूछा गया सर नीट 2015 में, जो आपका कैंसिल हो गया। कैंसिल क्यों हो गया? क्योंकि पेपर लीक हो गया था सर, पेपर लीक हो गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन कैंसिल नहीं हो गया, ये एग्जाम कैंसिल हो गया था।
तो ये आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 110। अ डिवाइस दैट कन्वर्ट एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन एंड मीथेन डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज, सर फ्यूल सेल। ये तो बिल्कुल आसान खेल है, इसको समझने की जरूरत नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल इज गिवन बाय, सर डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच। बिल्कुल आसान, ये क्वेश्चन पूछा गया सर AIPMT 2007 में। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 112, जिंक कैन बी कोटेड ऑन आयरन टू प्रोड्यूस गैल्वेनाइज्ड आयरन बट द रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। अबे ध्यान से देख यार, ये बात मैंने आपको बताई जब मैं आपको क्या पढ़ा रहा था सर, फ्यूल सेल पढ़ा रहा था। ठीक है, ये अपना आयरन, ठीक है, मुझे आयरन की रस्टिंग को रोकना है, मुझे आयरन की रस्टिंग को रोकना है। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या यूज करूंगा, मैंने आपको बताया था सैक्रिफाइजल इलेक्ट्रोड, यानी ऐसे मेटल से कोटिंग कर दे जिनकी रिएक्टिविटी आयरन से ज्यादा हो। तो एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल दे रखे हैं, ZN एंड MG। ठीक है, हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता है यार, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब अपन टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो रिएक्टिविटी घटती है, रिएक्टिविटी घटती है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर वो उतना ज्यादा रिएक्टिव, वो उतना ज्यादा रिएक्टिव। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आते हैं और आयरन नीचे आता है, यानी ये जो दोनों यहां पर लिखे हुए हैं ना, ये आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। यस सर, तो फायदा क्या होगा, ऑक्सीजन जब आएगी तो ऑक्सीजन के साथ यही रिएक्ट कर जाएंगे, यही रिएक्ट कर जाएंगे। यस सर, ठीक है, जिस कारण ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा और आयरन की रस्टिंग होने से बच जाएगी, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब एक बात मुझे पता है, जब अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ रहे थे, हमको एक बात पता है, जब अपन टॉप से बॉटम जाते हैं ना, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है सर, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है सर, घटती है, घटती है या बढ़ती है, बढ़ती है, सॉरी बढ़ती है। जब अपन टॉप से बॉटम जाते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है सर, बढ़ती है। यहाँ पर बीच में कहीं पर हाइड्रोजन आता है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। मान ले जो सबसे ऊपर है उसकी -4 है, तो यहाँ पर -2 आ गया, फिर 0, फिर +1, फिर +3। समझ में आ रही है ना बात, यानी जो जितना ऊपर उसकी रिडक्शन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ज्यादा नेगेटिव। यस सर, ठीक है, तो अगर मैं मान लूं यहाँ पर आयरन है, यहाँ ऊपर कहीं जिंक या फिर Mg है, तो जो जिंक और Mg हैं वो ज्यादा रिएक्टिव है, तभी तो वो ज्यादा ऊपर हैं, यानी उनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है क्या। यस सर, तो आंसर यहाँ पर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर डी, जिंक हैज हायर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन आयरन। यहाँ पर इन्होंने नहीं बता रखा कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं या रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, परंतु एक बात मुझे पता है, मैं रिडक्शन पोटेंशियल मान के ही सॉल्व करता हूँ। यस सर, तो आंसर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आंसर तो तूने सही बता दिया, परंतु ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था ना कि आयरन की रस्टिंग को रोकना था, तो मैंने जिंक से क्या कर दिया, कोटिंग कर दी, ऊपर कोटिंग कर दी, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन के साथ खुद रिएक्ट कर जाएगा, इसको अपन बोलते हैं सैक्रिफाइजल प्रिवेंशन। यस सर, ठीक है, ये बात तो मुझे पता लग गई कि आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी ही आएगा, परंतु एक बार क्वेश्चन को तो समझ, एक बार क्वेश्चन को तो समझ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिंक कैन बी कोटेड ऑन आयरन टू प्रोड्यूस्ड गैल्वेनाइज्ड आयरन बट द रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। सही बात बोल रहा है यार, ध्यान से देख, मान ले अब मैं खेल को रिवर्स कर दूं, ये सर जिंक की सरफेस है। यस सर, और अब तूने आयरन की कोटिंग कर दी, आयरन की कोटिंग कर दी, ज्यादा रिएक्टिव कौन सर, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो क्या आयरन की कोटिंग करने से जिंक में जो जंक लगेगा, जो कोरोजन होगा, वो रुक पाएगा क्या, नहीं सर, जब ऑक्सीजन आएगा तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वही तो रिएक्ट करेगा, अभी भी जिंक ही रिएक्ट करेगा, यानी ऊपर मैं उस चीज से कोटिंग करूंगा जो ज्यादा रिएक्टिव हो। यस सर, तो जिंक से भी कोई ज्यादा रिएक्टिव होता ना, उसको मैं ऊपर लगाता। यस सर, आयरन की रिएक्टिविटी तो कम है जिंक से। ठीक है, यानी रिवर्स पॉसिबल नहीं है, रिवर्स बिल्कुल गलत है। ठीक है, यानी मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड टू प्रोटेक्ट द बॉटम ऑफ शिप मेड ऑफ आयरन। वापस से वही क्वेश्चन, आयरन की रस्टिंग ना हो जाए इसलिए मैंने क्या किया, कनेक्ट कर दिया विद मैग्नीशियम ब्लॉक, क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव, वही रिएक्ट कर जाएगा यार, वही रिएक्ट कर जाएगा, इसको अपन बोलते हैं सैक्रिफाइसल प्रिवेंशन या फिर प्रोटेक्शन। यस सर,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, टू प्रोटेक्ट आयरन अगेंस्ट कोरोजन द मोस्ट ड्यूरेबल मेथड ऑफ मेटल प्लेटिंग ऑन इट इज, वापस वही जिंक प्लेटिंग कर दे, जिंक प्लेटिंग कर दे या मैग्नीशियम प्लेटिंग कर दे, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है ना, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से। यस सर, तो मैं उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चन अगर नीट में पूछे जाएंगे तो आसानी से अपन कर सकते हैं। बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले एक चैप्टर हुआ करता था मेटलर्जी, तो मेटलर्जी में अपन ये चीज पढ़ते थे, ठीक है, परंतु एक बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से भी ये पूछा जा चुका है, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है, इसको रट ले। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में तीन बातें तेरे को ध्यान रखनी है, इम्प्योर कॉपर एट एनोड, प्योर कॉपर एट कैथोड, गोल्ड एंड सिल्वर सेटल्स एज एनोड मड। बस 3 लाइन याद रखना, किसके लिए सर, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए। हालांकि ये अपन कौन से चैप्टर में पढ़ा करते थे, मेटलर्जी में। मेटलर्जी अब डिलीट हो चुका है, अब अपने नीट के सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी बस अपने को ये 3 लाइन याद रखनी है, किसके लिए सर, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए। यस सर, तो ये हो गया अपना लेक्चर नंबर 5 तैयार। अब अपना सिर्फ एक लेक्चर बचा हुआ है, लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 आपका आएगा, आपने देख लिया, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर तैयार। तो चलिए मिलते हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 में।